सबसे पहले मेरे चैनल पर आने वाले मेरे सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आपने जीवन में कभी ना कभी यह ज़रूर महसूस किया होगा कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत धर्म कर्म करते हैं, हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, उन्हीं के साथ हमेशा बुरा होता है। वही परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, अगर आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा है या इस प्रश्न आपके मन में कभी भी आया हो, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे भागवत गीता में दिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन की हर समस्या का समाधान दिया गया है। एक बार अर्जुन के मन में भी यही सवाल उठा था। वह भगवान कृष्ण जी के शयन कक्ष में गए। शाम का समय था। भगवान कृष्ण अपनी शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। सूरज ढलने वाला था और भक्त और अर्जुन अपने मन में शंका लिए भगवान कृष्ण से मिलने के लिए उनके शयन कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वह भगवान कृष्ण से मिले, उनके चरणों के निकट बैठकर उन्होंने भगवान कृष्ण से बड़े आदर और प्रेम भाव से प्रश्न किया, हे माधव, आज मेरे मन में एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है जिसका समाधान केवल आप और केवल आप ही कर सकते हैं। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान करिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की तरफ बहुत ही प्यार भरी नजर से देखा और उनसे कहा, बताओ पार्थ, क्या प्रश्न है? मैं अवश्य ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तभी अर्जुन बोले, हे माधव, मैं देखता हूँ जो लोग जीवन में पुण्य कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, पूजा पाठ में रत रहते हैं, उन इंसानों के साथ अक्सर क्यों बुरा होता है? वे लोग क्यों परेशान रहते हैं? हे कृष्ण, हे माधव, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह बहुत ही पवित्र कथा है। तुम इसे पूरे ध्यान से सुनना। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी कथा में छुपा है। ये कथा एक पौराणिक कथा है। इसीलिए दर्शकों, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ, यदि आप भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो कृपया करके इस कथा को शुरू से अंत तक सुनिएगा। महादेव और भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। अगर आप इसे बीच में छोड़ेंगे तो आपको पुण्य या धर्म लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक स्त्री रहती थी। उस स्त्री के पति का देहांत हो चुका था। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी कन्याएं थी। पहली 1 साल की, दूसरी 3 साल की और तीसरी कन्या 5 साल की थी। उनकी माँ एक बहुत ही भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गई, जिसके कारण धर्मराज यानी यमराज ने अपने दूतों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ उस महिला के प्राण लेकर आओ। महिला के प्राण लेने के लिए देवदूत यानी कि भगवान धर्मराज के यमदूत धरती की तरफ चलने लगे। अब उन 3 देवदूतों में से एक देवदूत बहुत ही दयावान था। जब वे महिला के प्राण लेकर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उनमें से जो एक दयावान देवदूत था, उसे उन महिला के बच्चों की स्थिति देखकर उस पर दया आ गई। वह महिला के प्राण लेने से हिचक रहा था। साथ ही वह देवदूत धरती पर उस महिला के प्राण लेने के लिए जो आए थे, जैसे ही वह महिला के प्राण लेने चले, उनमें से वही दयावान जो देवदूत था, उसे महिला पर दया आ गई। उसने बाकी देवदूतों से यह कहा कि यह महिला अकेली है, इसके पति भी नहीं है, इसकी 3 छोटी छोटी कन्याएं हैं। यह कन्याएं कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगी अपनी माता के बिना? पूरी दुनिया में इन कन्याओं का कोई सहारा नहीं है। यह कन्याओं का सहारा केवल और केवल इनकी माँ है। अगर हम इसे ही ले जाएंगे तो ये कन्याएं किसके सहारे अपना जीवन बिताएंगी? इस महिला के अलावा इन कन्याओं का कोई नहीं है। इन कन्याओं का क्या होगा? मुझे बहुत दया आ रही है। ऐसा कहकर वह देवदूत अश्रु बहाने लगा और दूसरे देवदूतों से कहता है, चलो हम वापस चलते हैं, हम इनके प्राण नहीं लेंगे। बाकी देवदूतों ने उसे समझाया पर वह नहीं माना। इस तरह वह तीनों देवदूत उस महिला के प्राण लिए बिना ही यमपुरी लौट गए। जब यमराज को इस बात का पता चला कि देवदूत बिना प्राण लिए ही आ गए, तो उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाकर बहुत डांटा और बोले,
कि ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि में ना तो हमें किसी के प्राण लेने का अधिकार है, ना ही किसी के प्राण देने का अधिकार है। हम सिर्फ ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। उस महिला की उम्र पूरी हो चुकी थी, इसीलिए तुम्हें उसके प्राण लेकर आने थे। तुमने ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना की है, इस बात का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। उन्होंने देवदूत से कहा, जाओ तुम पृथ्वी लोक पर जाओ। तुम अब पृथ्वी लोक पर जाकर अपनी सजा भोगोगे। तुम्हें वहां रहकर अपनी सजा भोगनी पड़ेगी। मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक में ही जब तुम अपना पश्चाताप कर लोगे, तब तुम वापस यमपुरी आ सकते हो। देवदूत ने यमराज के पैर पकड़ लिए और वह उनसे माफी मांगने लगा। देवदूत ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अज्ञानवश ऐसी गलती कर दी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी यमराज को उन पर दया आ गई। यमराज ने कहा, देखो तुम पृथ्वी लोक पर जाओ। जब तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार जोर जोर से हंस लोगे, स्वाभाविक रूप से सहज तरीके से, तब उस दिन तुम्हारे सच्चे अर्थों में पश्चाताप हो जाएगा। उसी दिन तुम वापस यमपुरी लौट सकते हो। देवदूत ने कहा, ठीक है महाराज। अगले ही क्षण देवदूत ने खुद को निर्वस्त्र रूप से पृथ्वी पर किसी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वह निर्वस्त्र रूप से पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। आसपास कोई भी नहीं था। तभी वहां से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची सर्दियों का समय था, अपने बच्चों के लिए गरम कपड़े, गरम वस्त्र खरीदने बाजार जा रहा था। जब उस मोची ने उस देवदूत को इंसानी रूप में वहां पड़ा हुआ देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उस सबसे पहले जिन पैसों से वह अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जा रहा था, उन पैसों से उसने देवदूत के लिए कपड़े खरीदे और कुछ खाने के लिए खरीद कर दिया। देवदूत ने उसका धन्यवाद करते हुए कहा, हे भैया, मेरा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। तुमने वस्त्र देकर मेरा तन तो ढक दिया है, पर मेरे पास कोई काम नहीं है, ना ही मेरा कोई घर है। कृपया करके कोई तुम मेरे ऊपर इतना उपकार कर दो कि मुझे कोई कार्य पर लगा दो, या तुम्हारा घर हो, मैं वहाँ कोई छोटा मोटा कार्य कर लूँगा। कृपया करके मुझे आश्रय दे दो। उस व्यक्ति को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आया। जैसे ही वह घर पहुंचा, वह क्या देखता है, उसकी पत्नी ने जब देखा कि वह पैसे लेकर बच्चों के लिए कपड़े खरीदने गया था, पर वह तो एक आदमी को और अपने साथ घर लेकर आ गया। उसकी पत्नी का गुस्से से चेहरा लाल हो गया और वह उससे झगड़ने लगी। उसकी पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, आपको दूसरों पर दया आती है, अपने बच्चों के बारे में आपने कभी नहीं सोचा। इतनी सर्दी में इनके लिए कपड़े लेने मैंने आपको बाजार भेजा था, आप कपड़े तो लेकर नहीं आए। इस मुसाफिर को पता नहीं कहां से ले आए, बताइए अब हम इसका भी खर्च उठाएंगे। तभी मोची ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, यह बेचारा बेसहारा है, इसका इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। यह हमारे घर में कोई भी छोटा मोटा काम कर लेगा, हमारा भी भला हो जाएगा। मोची की पत्नी को यूं झगड़ते हुए देखकर देवदूत जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। अब मोची को बहुत आश्चर्य हुआ। मोची ने कहा, सुनो भाई, हमारे घर में लड़ाई हो रही है और तुम खिलखिलाकर हंस रहे हो, मुझे इसका रहस्य बताओ। देवदूत बोला, भाई कृपया मुझे क्षमा कर दे, इस समय मैं तुम्हें इसका रहस्य नहीं बता पाऊंगा, पर समय आने पर मैं इसका रहस्य तुम्हें अवश्य बताऊंगा। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मोची के काम में तुम्हारा हाथ बटाना चाहता हूँ। इस तरह मोची के घर देवदूत काम करने लगा। देवदूत क्योंकि उसके पास दिव्य शक्तियाँ थी, इसी के कारण उसके बनाए हुए जूते अब पूरे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए। वह इतने अच्छे जूते बनाता था कि नगर का हर व्यक्ति अब उसी से जूते खरीदता था। मोची और देवदूत का काम लोगों को इतना पसंद आ रहा था कि जल्द ही उन लोगों के घर धन संपदा का भंडार लग गया। एक दिन वहां के महाराज तक भी मोची के बने हुए जूतों की तारीफ पहुंची। तभी महाराज ने एक बेशकीमती चमड़े का टुकड़ा अपने मंत्री के द्वारा मोची के पास भेजा। मंत्री ने चमड़े का टुकड़ा मोची को देते हुए कहा, देखो ये बहुत ही कीमती चमड़े का टुकड़ा है, इसे ध्यान से जूते ही बनाना, चप्पल नहीं। अगर तुमने गलती की तो तुम अपनी सजा जानते हो। अब मोची घबरा गया। उसने मंत्री से कहा, मान्यवर मुझे क्षमा कीजिए, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा, मैं इससे जूते ही बनाऊंगा। क्योंकि मोची जूते अब
देवदूत बनाता था। जो काम मोची लेता था अब देवदूत उस काम को करता था। इसीलिए उसने देवदूत को वह चमड़े का टुकड़ा देते हुए कहा, देखो भाई, इसके चप्पल नहीं बनाना, सिर्फ जूते ही बनाना। यदि तुमने इसके चप्पल बनाए तो राजा मुझे बहुत कड़ा दंड देंगे। देवदूत ने सुनकर हाँ कर दिया। पर क्या हुआ, देवदूत ने उससे चमड़े के चप्पल ही बना दिए। अगले दिन प्रातः जब मंत्री के आने का समय हुआ तब मोची ने देवदूत को अपने पास बुलाकर कहा, जो चमड़ा मंत्री साहब दे गए थे, मुझे उससे जो जूते बनाने थे वे जूते लेकर आओ, क्योंकि मंत्री साहब आने ही वाले होंगे। पर देवदूत हाथों में चप्पल लिए मोची के पास पहुंच गए। जैसे ही मोची ने उस कीमती चमड़े से चप्पल बने हुए देखे, अब मोची जोर जोर से उसके ऊपर चिल्लाने लगा और कहा, मूर्ख व्यक्ति, मैंने तुमसे कहा था अगर तुमने इसकी चप्पल बना दी तो राजा मुझे कड़ा दंड देंगे। इसके बावजूद भी तुमने इसकी चप्पल बना दी। आप मुझे राजा के दंड से कोई नहीं बचा सकता। अब दूसरी बार मोची खिलखिलाकर कर जोर जोर से हंसने लगा। अब तो मोची का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, मूर्ख, एक तो तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया, ऊपर से अब तुम जोर जोर से खिलखिलाकर हंस रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है महाराज मुझे इसके लिए मृत्युदंड भी दे सकते हैं। इतने में ही सामने से मंत्री जी आते हुए देखे। मंत्री जी बोले, सुनो भाई, जो चमड़ा मैं तुम्हें देकर गया था उस चमड़े से तुम जूते नहीं चप्पल बनाना, क्योंकि कल ही महाराज का देहांत हो गया है और राज परिवार की एक प्रथा है कि जिनका देहांत हो जाता है उसे इस कीमती चमड़े से बनी चप्पल देकर उसकी अंतिम विदाई दी जाती है। इसलिए तुम इसके चप्पल ही बनाना। अब तो मोची को अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई। वह उसे देवदूत को बुलाकर उससे क्षमा मांगने लगा। भाई, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें इतना भला बुरा कहा, मुझे सच में क्षमा कर दो। मोची बहुत शर्मिंदा था। अगले दिन उसकी दुकान पर एक अमीर साहूकार और साहूकार की पत्नी अपने रथ से आए। उनके साथ में 3 सुंदर जवान कन्याएं थीं। देवदूत ने अपनी दिव्य शक्ति से यह जान लिया कि ये कन्याएं वही हैं जिनकी माता की प्राण न लेने के कारण उसे यानी देवदूत को आज यहाँ मृत्युलोक में पृथ्वी पर आकर सजा भोगनी पड़ रही है। तभी उत्सुकतावश उस देवदूत ने पूछा कि ये कन्याएं तुम्हारे पास कैसे? साहूकार की पत्नी ने कहा, भाई, ये कन्याएं हमारी सगी बेटियां नहीं, बचपन में ही इनकी माँ का देहांत हो गया था। इनके परिवार में कोई नहीं था जो इनकी देखभाल करता, इसीलिए हमारी भी कोई संतान नहीं थी, तो हमने इन कन्याओं को अपने पास रख लिया। हमारे पास धन संपदा की तो कोई नहीं कमी है, बस हमारे पास संतान नहीं थी। हमें ये कन्याएं मिली, हमने इनकी अच्छी परवरिश की, इन्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा प्रदान की। आज हम इनका विवाह बहुत ही अमीर घरों में कर रहे हैं। इसीलिए आपकी दुकान के सबसे महंगे जूते हमें दिखाइए जो हम अपनी कन्याओं के लिए खरीदना चाहते हैं। यह सुनकर वह देवदूत अब जोर जोर से हंसने लगा। अब देवदूत को मोची अपने साथ लेकर गया और उसने पूछा, भाई, कृपया करके मुझे अपनी हंसी का रहस्य बताइए, आखिर आप हंस क्यों रहे हैं? तभी देवदूत ने कहा, भाई, आज मैं तुम्हें ये रहस्य बताता हूँ, तो सुनो। भाई, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं देवदूत हूँ। धर्मराज की आज्ञा से मैंने ये जो 3 कन्याएं तुम देख रहे हो, इन कन्याओं की माता के प्राण नहीं लिए। मैंने उनकी आज्ञा की अवहेलना की, जिसके कारण उन्होंने मुझे मृत्युलोक में सजा काटने के लिए भेजा था। आज मेरी वह सजा पूरी हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, ईश्वर की इच्छा से ही संसार की हर घटना घटित होती है, हर घटना हमारे भले के लिए होती है। जैसे जब तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लोगे, अब तभी तुम अपनी सजा पूरी करके अपनी यमपुरी लौट सकते हो। सबसे पहले जब तुम्हारी पत्नी तुमसे झगड़ रही थी क्योंकि तुम मुझे लेकर आए थे, तुम्हारी पत्नी ने वर्तमान देखा, तुम मुझे ले आए। एक इंसान का बोझ और बढ़ गया तुम्हारे परिवार में मेरे आने से। पर मेरा आना तुम्हारे परिवार में कितना बड़ा लाभ छुपा था, इसके बारे में तुम्हारी पत्नी को कुछ पता नहीं था। तुम्हारा आज पूरा जीवन धन से भर गया। आज तुम्हारे पास इतना धन है, इतनी संपदा है, सब कुछ ऐश्वर्य, और तुम्हारी पत्नी उस समय की परिस्थिति को देखकर तुम्हें भला बुरा कह रही थी, क्योंकि तुम आने वाली 4 पीढ़ी तक भी बैठकर खा सके, इस तरह की संपदा को इकट्ठा करके मैंने तुम्हें दिया है। और तुम्हारी पत्नी मुझे देखकर
तुमसे झगड़ रही थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या सोच रखा था। मैं तब हंसा पहली बार। दूसरी बार मैं जानता था कि राजा का देहांत होने वाला था, इसीलिए मैंने चप्पल बनाई। तो तुम मुझे मार रहे थे, मुझसे लड़ रहे थे क्योंकि मैं चप्पल बनाई। तुम नहीं जानते थे कि भगवान की क्या योजना है। तीसरी बार जो कन्याएं, इन कन्याओं की माता का देहांत हो गया था, अगर उनकी माता का देहांत ना होता तो आज ये कन्याएं गरीबी में जीवन जी रही होती। पर ईश्वर ने इनकी किस्मत में अमीरी लिखी थी, साधन संपन्नता लिखी थी, इसीलिए इन लड़कियों के सुख साधन संपन्न जीवन मिलेगा। इसीलिए ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था करी थी। पर उनकी माता का अगर देहांत ना होता तो इनका पूरा जीवन गरीबी में कट जाता। इसीलिए दोस्तों, तीसरी बार मैं हंसा। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। आज मेरी वह सजा पूरी हो गई। आज मैं वापस अपनी यमपुरी जा सकता हूँ। और मैं इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया। मोची ने देवदूत के पैर पकड़ लिए और वह उससे क्षमा मांगने लगा। देवदूत जी, अगर मैंने जाने अनजाने कोई भी गलती की हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान केवल वर्तमान देखता है, पर ईश्वर ने उसके भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं उसके बारे में इंसान नहीं जानता, क्योंकि भविष्य जानने की क्षमता इंसान के अंदर नहीं होती है। इसीलिए जब लोग कहते हैं भगवान हमें आंसू दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो वे हमें भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जब आपको लगता है कि भगवान आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आज देखते हैं, आप आने वाले कल को नहीं जानते। भगवान की योजनाएं सिर्फ भगवान जानते हैं। आप अपने जीवन के पुराने हिस्से को देखिए, जब आप समझ जाएंगे इतने ऐसे काम होंगे जब आपने भगवान को बुरा भला कहा, हे भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, पर बाद में आपने उन्हीं कामों के लिए भगवान को धन्यवाद दिया होगा कि ईश्वर अच्छा हुआ, आपने हमारी वह मनोकामना नहीं मानी। अगर आपने हमारी मनोकामना मांग ली होती तो आज हम नुकसान उठा रहे होते। ईश्वर हमारा हमसे ज्यादा भला चाहते हैं, इसीलिए हमें हमारे ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमें हमारे भगवान की योजनाओं पर विश्वास करना चाहिए। वे हमारे सच्चे अर्थों में पिता हैं। एक बूंद रक्त से वे इंसान के शरीर का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। उस परम सत्ता को जब हम संदेह की दृष्टि से देखते हैं, शक की नजर से देखते हैं, भला बुरा कहते हैं, वहीं से हमारा नैतिक पतन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा ईश्वर की मंशा पर, उनकी कृपा पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान ईश्वर हमेशा हमारा भला करते हैं। दोस्तों, ईश्वर आपका भी भला करे। इसी कामना के साथ मैं शिवी अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप वीडियो को यहाँ तक हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह के ज्ञानवर्धक बातें लेकर मैं शिवी अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।